टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुतिन ने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से की है अपील, बातचीत में कोई बाधा खड़ी ना करें, यह पुतिन की तरफ से कहा गया है। साजिश बातचीत को प्रभावित कर सकती है, व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऐसा क्यों बोलना पड़ा। आखिर जब पत्रकारों के सामने दोनों नेता मौजूद थे तब पुतिन ने क्यों कहा, यूरोप के बारे में ज़ेलेंस्की का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हमने देखा है कि जब से ट्रंप आए हैं कुर्सी पर, उसके बाद से उनका एक नरम रुख जरूर पुतिन को लेकर, रूस को लेकर था, लेकिन यूरोप टस से मस होता हुआ नजर नहीं आया और ज़ेलेंस्की भी काफी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आए। इसलिए व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि अगर कोई दिक्कत पैदा कर सकता है तो वो यूरोप के देश और ज़ेलेंस्की ही हैं। तो यूक्रेन जंग पर क्यों रही बात, मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए ये समझ लेते हैं फटाफट। यूक्रेन पर क्यों बात नहीं बन पाई, सवाल बड़ा है। इनसाइड स्टोरी, पहली बात क्या है, नंबर 1, यूक्रेन को लेकर पुतिन का रुख बहुत सख्त बना हुआ है। नंबर 2, यूक्रेनी लोगों से प्यार, ज़ेलेंस्की से नाराजगी है। नंबर 3, यूक्रेन पर पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। नंबर 4, यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका रूस के रिश्तों पर बात। नंबर 5, तनावपूर्ण माहौल में बैठा कोई फॉक्स न्यूज का यह दावा है और यही वजह है कि लगातार इस बातचीत को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात यह बताइए कि पुतिन टस से मस होते नजर नहीं आ रहे, उधर ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि अगर पुतिन की शर्तों पर बात होगी तो मुझे बिल्कुल भी यह मान्य नहीं है। तो फिर बर्फ तो पिघल गई है, या आइस ब्रेकर का काम इस मीटिंग ने किया, लेकिन आगे क्या लग रहा है, कहीं सैलाब तो नहीं आ जाएगा? देखो, ये ठीक है करुणा, ये बात में दम है, क्योंकि अगर आप देखें कि पल्ला किसका भारी है आज की तारीख में लड़ाई में, वो पुतिन का है, रूस का है। और यूक्रेन के पास जो कार्ड्स हैं वो कोई ज़्यादा है नहीं। और इसी प्रकार से जो यूरोप उसको उकसा रहा है, उसको समझ आना चाहिए अगर बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा तो ये गिव एंड टेक से होगा। क्योंकि रूस एक चीज़ पे बहुत अड़ा हुआ है कि अगर कोई सीज फायर होना है तो पहले रूट कॉज हो। रूट कॉज क्या था? रूट कॉज यही था, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा और जो यूरोपियन नेटो है वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा और इसको एक प्रकार के नेटो का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो यूक्रेन को नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूक्रेन का नेटो में जाना। इस पर जब तक बातचीत नहीं होगी, सीज फायर, मुझे लगता है पुतिन नहीं मानेंगे। नहीं तो जब पुतिन ने ये कहा, जनरल सिवाच, आप ही से पूछ रहा हूं, जब पुतिन ने ये कहा कि रूस की सुरक्षा सबसे अहम और उससे समझौता नहीं करेंगे, तो क्या वो ये मैसेज दे रहे हैं कि यूक्रेन को हम नेटो में शामिल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे? बिल्कुल गौरव, आपने यू हिट द नेल ऑन द हेड। सच्चाई ये है, सारा एक ही चीज के ऊपर रिवॉल्व कर रही है कि आने वाले टाइम में एक राइटिंग में दिया जाए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये होता सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज। आप देखो, वो बार बार पुतिन कह रहे हैं कि हम रूस की जो एक प्रकार सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मुझे लगता है इशारा उसी तरफ है। और दूसरा देखो, एक समझना पड़ेगा कि बार बार बात हो रही है ये जो वार्तालाप फेल होगी, हमने ये करना था। यूक्रेन और यूरोप के पास कोई ज्यादा बड़े कार्ड नहीं हैं। क्या ये जो और ये ट्रंप भी कह रहे हैं, ट्रंप ने अपनी बातों में कह दिया है कि रूस से समझौता करो। ज़ेलेंस्की को कहा है यूक्रेन बड़ा देश है, रूस बड़ा देश है, यूक्रेन नहीं, ये ट्रंप ने खुद कहा है। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ट्रंप की बात तरफ से भी वही बात सामने आई है।